ओपी राजभर जी भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सरकार बनवा दे रहे हैं आरजेडी की, तेजस्वी की, कितना सही है? देखो, ओपी राजभर जी का कोई वजूद नहीं है। अरे ये कलाकार आदमी है। अरे अभी तो भाजपा सरकार में मंत्री भी है ना। मंत्री हैं तो जैसे ये लोग नौटंकी कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। कि राजभर समय से पहले जाग चुके हैं। रिजल्ट आ जाने दो तो इनके भी भाग्य का फैसला हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में पलटू चाचा का रुख जो है वो बदला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में कट्टा सरकार चाहिए, हमें मोदी की सरकार चाहिए। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा। यदि भाजपा बिहार हारी तो केंद्र से भी सरकार चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अपने बयान को लेकर हड़कंप मचा दिया है सियासत में। अभी बिहार के परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन ओपी राजभर के मुताबिक वहां पर आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। लखनऊ के तमाम लोगों का इस पर क्या कहना है, आज इन्हीं से जानेंगे। जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, अभी मतदान पूरा हुआ नहीं है और राजभर जी कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, क्या लगता है? तो जब बीजेपी वाले उनके साथ चीटिंग फ्रॉड, एक कहावत आपने सुना है कि बीजेपी विचित्र धोखेबाज है। कभी धर्म के नाम पर धोखा देती है, कभी हिंदुज्म के नाम पर धोखाधड़ी करती है, कभी किसी के नाम पर। अरे अभी तो भाजपा सरकार में मंत्री भी है ना। मंत्री हैं तो जैसे ये लोग नौटंकी कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। अगर उनको बड़ी चिंता है गठबंधन में, मंत्री पद से इस्तीफा दे रण क्षेत्र में आम है। तो आपको लग रहा है नौटंकी कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं, ढपोर संखी हैं। जो राजभर जो है ना, ओम प्रकाश राजभर, अरे ये कलाकार आदमी है। देखिए बिहार में इनको सीट नहीं मिली, ये सत्य है कि उन्होंने सत्य बयां किया है कि इंडिया गठबंधन की वहां सरकार आ रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उसके बाद ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब इंडिया गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी आपको जगह नहीं मिलने वाली, जहां हैं वहीं रहिए। एक नाथ शिंदे बनिए, नवीन पटनायक बनिए, जगन मोहन रेड्डी बनिए, प्रकाश सिंह बादल बनिए, उद्धव ठाकरे बनिए। तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी करें या कुछ भी करें, एक तो हमारे देश के रण छोड़, पूरा बिहार का रण छोड़ करके दिल्ली, चूंकि वो बैसाखी जो है ना वो डगमगाने लगी है। और चाचा पलटू चाचा, हमारे पलटू भैया ने अपना रुख दिखा दिया है। और मोदी जी ये कहते हुए फिर रहे हैं कि कृपया रोजगार पर, महंगाई पर और नौकरी मांग कर मुझे और मेरी सरकार, मेरी पार्टी को शर्मिंदा आप लोग ना करें। ठीक है, कह रहे हैं कि राजभर ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है अभी परिणाम आने के पहले ही इस तरीके से दावा कर देना कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, कितना सही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कभी कभी कितनाहू भी आदमी निष्ठुर हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उसके इतना बड़ा पर्सनालिटी में दया की बू आई जाती है। वो ओम प्रकाश राजभर जी जान गए हैं कि जिस पार्टी का कमांडर रण छोड़कर भाग दिल्ली लौट गया, वो पार्टी लड़ाई में अगर होती तो ये भारतीय जनता पार्टी सबके छाती पर मूंग रगड़ती। ये बताइए, भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए इस तरीके से दूसरे की सरकार बनवा देना, क्या लगता है दिक्कत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, भाजपा सरकार में बादल मुख्यमंत्री थे, खत्म हो गए। भाजपा सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, खत्म हो गए। भाजपा सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, खत्म हो गए। तो आखिर जब सबको तुम डाइन बन जाओगे, तो अब मान लीजिए डाइन, आप जान लीजिए डाइन का मतलब ये कि वो अपने बच्चों का ही आहरण करती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ही खत्म करके अपना राज्य का विस्तारीकरण करना चाहती है, और वही हुआ है कि एकनाथ शिंदे खत्म हो गए, तमाम मुख्यमंत्री राजभर भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन राजभर
समय से पहले जाग चुके हैं। राजभर को ये छू नहीं सकते। ओपी राजभर जी भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सरकार बनवा दे रहे हैं आरजेडी की, तेजस्वी की, कितना सही है? देखो, ओपी राजभर जी का कोई वजूद नहीं है और ना वो भाजपा के साथ मिलकर के लड़े थे। वो लड़े थे सपा के साथ मिलकर के, आ करके भाजपा में मिल गए, इसलिए भाजपा उनको इग्नोर कर रही है। और लोकसभा में उनके लड़के को टिकट दे करके भाजपा ने देख लिया है। और भाजपा कोई ऐसी वो नहीं है। ये लोग तो जिस दिन से भाजपा की सरकार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया है, तब से ये लोग माला जप रहे हैं, ये लोग अनुष्ठान कर रहे हैं कि भाजपा सरकार अब जा रही है, कल जा रही है, इसमें 2 महीने बाद चले जाए, योगी जी 2 महीने बाद चले जाएंगे। और ये इन लोगों का सिर्फ यही शिगुफा है। बिहार की जनता ने जिस जंगल राज से छुटकारा पाया है, वो लालू यादव के सरकार 90 से और 2005 के राज को वो देख करके आज भी जो पुराने लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो सिहर जाते हैं और उस जंगल राज को पुनः बिहार में स्थापित होना नहीं देने चाहते हैं। और वहाँ की जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को वोट दिया है। और आप देख लेना 14 तारीख के बाद, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूँ कि वही 2 बजे के बाद यहाँ पे रोना होगा कि सरकारी मशीनरी सारी मिल गई, सारे चुनाव आयोग मिल गया, डीएम मिल गया, एसपी मिल गया। ये जनता को, ये जनता के उसका नहीं जवाब दे पाएंगे। जिस जनता के साथ तुमने जो कुकृत्य किया है 50-55 साल में और 15 साल में, वो उसका तुमको लाभ मिल रहा है, वही लाभ इनको मिलेगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन आपके सहयोगी जो भाजपा सरकार में यूपी में मंत्री हैं, वही इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो क्या होगा? नहीं, उनके बयानबाजी से कोई फर्क नहीं भाजपा पे पड़ना है। वो वहाँ का कल अभी वोटिंग हो जाने दो, हो जाएगी और रिजल्ट आ जाने दो, तो इनके भी भाग्य का फैसला हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में ये जो जितने बड़बोलेपन है इनकी औकात उसी में समझ में आ गई राजभर की, जिस दिन ये लोकसभा चुनाव नहीं जिता पाए। ये देखिए, नीतीश जी और ओम प्रकाश जी ये सब बरसाती मेढक हैं। वो तो जहां भी आरजेडी अगर सरकार बनाने लगेगी, कुछ जरूरत पड़ेगी तो नीतीश जी तुरंत पलटी मार जाएंगे, वो अलग बात है। उसी तरह से ओम प्रकाश जी जो है वो कब पलटी मार जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है, भरोसे के नेता नहीं है। वहाँ देखिए, हमने जो आकलन किया है, जिस तरह से वहाँ वोटिंग हो रही है बम्पर, उस हिसाब से भाजपा अगर या तो जीतेगी तो अच्छी सीट जीतेगी और हारेगी तो बहुत बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वोट पड़ता है वहाँ जो है भाजपा को दिक्कत होती है। मतलब इसमें अगर मगर लेकिन नहीं है, वोटिंग बहुत बम्पर हो रही है तो जनता कुछ ना कुछ आक्रोश तो है, वो चाहे सत्ता के विपक्ष में भी हो सकता है और सत्ता के पक्ष में भी हो सकता है। तो सत्ता का पक्ष तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो वहाँ जो वोटिंग का परसेंटेज है उस हिसाब से भाजपा अगर जीतेगी तो अच्छा जीतेगी, हारेगी तो बहुत बुरी तरह हारेगी। और बहुत बुरी तरह अगर हारी तो ये बिहार, एमपी, यूपी ही है जो सत्ता का रास्ता खोलता है इनका। अगर यहाँ से इनका पतन शुरू हुआ तो ये देश से पूरी सत्ता से चले जाएंगे। ठीक है, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन ओपी राजभर जी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं दूसरे दलों के लिए, क्या लगता है इनका भविष्य कैसा होगा? देखिए, इनका भविष्य कैसा है, ये लोग हवा का रुख पहचानने वाले हैं। कुछ नेता ऐसे हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओपी राजभर जी, नीतीश चाचा जी, ये हवा का रुख पहचान लेते हैं। इनको जिधर दिखता है कि सत्ता आने वाली है तो ये लगे रहते हैं, नहीं कुछ है तो हमारे लोग जो हैं वो कुछ कमा लेंगे, वो सत्ता के पक्ष में बोलना चालू कर देते हैं। लिया जाए इनका रुख बदल रहा है। देखिए, रुख तो बदला हुआ है, वो साफ साफ दिख रहा है। रुख जो है चाचा का, पलटू चाचा का रुख जो है वो बदला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही नहीं, यदि भाजपा बिहार हारी तो केंद्र से भी सरकार चली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? राजभर जी तारीफ कर रहे हैं तेजस्वी की, सरकार बनने वाली है। बिहार की जो बयार है वो इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि जो बिहार परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इतिहास उठा के देखिए, जो भी परिवर्तन का आरंभ होता है वो बिहार से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि एक नई सत्ता और नए सरकार का जो आगाज 2014 तारीख के बाद जो देखने को मिलेगा
तो उसमें तेजस्वी यादव एक मुखर मुख्यमंत्री बन के निकलेंगे और आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है उससे पहले सरकार गिरना तय है केंद्र की। और फिर से एक 27 में तो यूपी का चुनाव है। 2027 में यहाँ भी चुनाव है, लेकिन आने वाले समय में जो अलायंस है, अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं नायडू बाबू, वो भी उन्होंने साफ कह रखा है कि हमको जो है अगर बिहार से समर्थन आप ले लीजिए तो मैं ये स्वतः देने के लिए तैयार हूँ। तो जिस दिन सरकार गिरेगी तो भाजपा के सहयोगी मंत्री इस तरीके से बयान देंगे तो क्या लगता है परिणाम क्या होगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर वो ज़मीन पे ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं और मलाल भी है क्योंकि उनको कोई सीट नहीं मिली है। और जो राजभर एक मलाल की वजह से इसे बयान दे रहे हैं? नहीं, मलाल है लेकिन वो जानते हैं, ज़मीनी हकीकत जानते हैं, वो लोगों के पास मिले हैं, गए हैं, वो जान रहे हैं कि अब बदलाव होगा। छाबड़ा जी, राजभर जी बयान दिए हैं कि तेजस्वी की सरकार आने जा रही है, जबकि भाजपा सरकार में मंत्री हैं, क्या लगता है? मगर देखिए तेजस्वी की सरकार आएगी बिल्कुल सही बात है ना। कट्टा सरकार आएगी बिल्कुल सही बात है, हमें कट्टा सरकार चाहिए, मगर सिर्फ हमें बिहार में नहीं चाहिए, हमें पूरे देश में कट्टा सरकार चाहिए। हमें मोदी की सरकार चाहिए। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा, विपक्ष पे कट्टा। हमें सिर्फ बिहार में कट्टा नहीं चाहिए, हमें पूरे देश में कट्टा चाहिए। हमें मोदी सरकार चाहिए जो सरकारी संस्थाओं पे, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सुरक्षा को, सब पे अपना कट्टा चलाती है। तो सिर्फ बिहार में कट्टा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं आप लोग नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए और कट्टा सरकार को आगे बढ़ाइए। की अपनी अपनी राय है बिहार चुनाव को लेकर, ओपी राजभर को लेकर। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.